गणेश चतुर्थी पर अपने बप्पा के लिए बनाइए मोदक। थोड़ा अलग, जैसे सूजी और मावा से मोदक बनाएंगे और आसानी से बन जाएगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा, एकदम मेल्टेड माउथ जो बोलते हैं वैसा तैयार होगा। नमस्ते, प्रतिभा यमी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं यमी रेसिपी। आधा कप सूजी ले लेंगे, मोटा या बारीक कोई भी चलेगा, जो आपके पास है वो ले लीजिए। फिर इसे एक बाउल में डाल दीजिए। फिर ले लीजिए आधा कप दूध। तो आधा कप दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे मिक्स करते जाइए और थोड़ा इसे ढीला रखिएगा क्योंकि सूजी फूलता है। तो इस तरह का ढीला रखिएगा, यहाँ पर दिखाते हैं, इस तरह से हल्का ढीला रखिएगा। इसमें आधा कप दूध लिया था तो आधा ही लगा है, यानी कि 1/4 कप लगा है। फिर क्या करेंगे कि इसे ढक करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए इतना ही दूध बचा है, यानी कि जितना आप सूजी लीजिएगा उससे आधा दूध लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, रेस्ट 20-25 मिनट सूजी कर लिया है, अच्छे से फूल गया है। तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि इसका 2 लोई बना लेंगे और इधर चकला बेलना पर थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि एक लोई ले लेंगे और रोटी की तरह बेलना है। रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है और माने जैसा भी बन पड़े, गोल टेढ़ा मेढ़ा रोटी की तरह बेल लीजिएगा। यहाँ पर इसे शेप से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से सेक लेना है। तो एक तवा पर थोड़ा सा घी डाल दिया है, जब गर्म हो गया है तो इस पर जो हमने तैयार किया था रोटी की तरह सूजी का, उसे डाल देंगे और फिर एक कांटा या कोई चीज़ ले लीजिए, इस तरह से पूरे में होल कर दीजिए जो ये फूले नहीं। और इसे मीडियम फ्लेम पर या मीडियम से थोड़ा कम पर अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक इसे माने सेक लेना है। जैसे पराठा बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप इसे सेक लीजिएगा। दोनों साइड अच्छे से घी लगा करके इस तरह से हल्का हल्का दबा करके एकदम क्रिस्पी सेक लीजिएगा और इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। ठीक उसी तरह फिर दूसरा भी सेक लेंगे, यहाँ पर दिखाते हैं, रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है और इसे कंप्लीट ठंडा होने देना है। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ा में इसे तोड़ लीजिएगा, जो आगे इसे मिक्सी जार में पीसने में आसानी होगा। तो इस तरह से छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ लिया है। अब ले लेंगे एक मिक्सी जार और सारा इसमें डाल करके एकदम महीन पीस लेंगे। तो देखिए एकदम इस तरह से महीन पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में डाल देंगे। इसका टेक्सचर देखिए इस तरह से रखिएगा। फिर क्या करेंगे कि इधर ले लेंगे पैन या कढ़ाई कोई भी ले लीजिए, उसमें 3-4 चम्मच दूध डाल दीजिए और दूध डालने के बाद इसमें मावा डालिए। तो मावा आप मार्केट वाला लीजिए या घर में बना लीजिए, आसानी से बन जाता है। दूध को गाढ़ा कर लीजिए। फिर इसमें हमने आधा कप मावा लिया है, आप आधा कप से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। जितना आप सूजी लीजिए उसके बराबर में लीजिए या थोड़ा कम ज़्यादा ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर क्या करेंगे, इसमें आधा कप ही चीनी डालेंगे मिठास के लिए और लो फ्लेम पर इसे इस तरह से चलाते हुए मेल्ट करेंगे। जब अच्छी तरह से मावा और चीनी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो है सो डालिए, नहीं है सो नहीं डालिए, आप फुल्ली स्किप कर सकते हैं। तो हमने 4 काजू, 4 बादाम और 4 पिस्ता लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काट करके डाला है। फिर क्या करेंगे कि जब मिला लेंगे ड्राई फ्रूट तो इसमें डाल देंगे जो हमने सूजी का तैयार किया था पीस करके, वो पूरा डाल देंगे और इलायची पाउडर कूट करके डालेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा और इलायची कूट करके, हम इलायची कूट करके ही डालते हैं, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं आधी छोटी चम्मच। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जैसे ही इकट्ठा होने लगेगा तो फ्लेम को लो कर देंगे। जब इस तरह से पैन छोड़ने लगे, इकट्ठा होने लगेगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और इसे फैलाकर ठंडा होने देंगे। दूसरा जब इस तरह से गोंद बनने लगे तो भी समझिए कि ये तैयार है। और जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल मसल करके मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम हाथ से बनाएंगे मोदक। जिनके पास मोल्ड नहीं है वो इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मोदक का डिज़ाइन दे दीजिए और फिर एक टूथपिक ले लीजिए या कांटा और इसे इस तरह से लाइनिंग बना दीजिए। तो हमारा मोदक हाथ से बन करके तैयार है। बहुत आसानी से अच्छे से बन जाता है। फिर मोल्ड में बनाएंगे तो ले लेंगे मोल्ड और इसमें थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर देंगे
और इसमें अच्छी तरह से दबा दबा करके स्टफ़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा ले लेंगे 2-3 बैच में और इस तरह से दबा दबा करके पूरा इसमें पैक कर देंगे अच्छी तरह से दबा करके। तो हमारा मोदक बन करके तैयार है। बहुत ही आसानी से इजी तरीके से बन जाता है। मात्र 2 से 3 चम्मच घी लगा है और टेस्ट तो इतना लाजवाब आया है कि एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही कम समय में अच्छे से बन करके मोदक तैयार हो जाएगा। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। सारा मोदक बन करके तैयार है। चाहे तो इसे ऊपर से गार्निश कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा हमने सिल्वर वर्क से गार्निश किया है। तो फिर मिलते हैं एक नई इजी हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।